डॉक्टर साहब, इस्तांबुल में शुरू होने वाले पाक अफगान मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर है, पहले दौर में तय पाने वाले नुकात पर अमल दरामद के हवाले से कितना कामयाब हो सकता है? मेरा ख्याल है कि बेहतरी की तरफ जाएगा। सही। यानी एक स्टेटस को तो है और उससे बेहतरी की तरफ ही मामला जाएंगे। कभी हो नहीं सकता कि कुछ छोटे मोटे मामला चल ना रहे। और यहाँ छोटे मोटे मामला भी क्या हैं, यहाँ पर सिर्फ एक इशू है और वो इशू ये है कि वहाँ से कोई दहशतगर्दी ना हो पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और ये मेरे ख्याल से एक ऐसा इशू है जिस पे अफ़गानिस्तान में जो मौजूद हुकूमत है उनके ज़ुमा को भी कोई इस पे एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि दहशतगर्दी अगर होगी तो फिर बाहर से इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, उनका अपना मुल्क जो है वो आगे कैसे जाएगा। ये है इसके अलावा कोई इशू मेरा नहीं ख्याल कि दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान है। उनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान को इतराज़ हो सकता है या हो रहा है, जैसे कि डैम की बात हो रही है, उस पर बात आके चलेगी। लेकिन ये सारे मामला जो हैं ये मेरा ख्याल है ग्रेजुअली हल हो जाएंगे, क्योंकि जो खित्ते के ममालिक हैं वो भी कोई किसी किस्म की इसमें नहीं चाहते कि तनाव बढ़े, और ना ही इसमें पाकिस्तान चाहता है और ना ही मेरा ख्याल से अफ़गानिस्तान के लोग खुद भी चाहते हैं कि मज़ीद तनाव बढ़े। दहशतगर्दी एक सबसे बड़ा इशू है और वो ख़त्म हो जाएगा। एक मुल्क इतने सालों से जो है ना वो खाना जंगी का शिकार रहा है। हमारा खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के लोगों ने कम इसमें कुर्बानियाँ दी हैं, जो ये वॉर ऑन टेरर और ये सारे मामला चलते रहे। और उससे पहले भी यहाँ पे जब खाद वाद एक्टिव थी तो उस ज़माने में भी सारे मामला चल रहे थे। लेकिन इसमें दो तीन बातें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। दो तीन क्या, बहुत वाक़यात ऐसे हैं जो पिछले 24 घंटों के दौरान जो हैं वो सामने आए हैं। और उसमें सबसे जो अहम बात है वो ये है कि एक नई जंग जो है वो छिड़ती नज़र आ रही है या छिड़ गई है, या कहीं दरमियान में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद रुक जाए या छिड़ जाए बड़ी जंग। और वो जो है वो बहुत सारे बहास खुले हुए हैं ना दुनिया में इस वक्त। लेकिन एक जो नई जंग है वो वेनेज़ुएला के साथ, यानी जो अगर मोनरो 19वीं सदी का मोनरो डॉक्ट्रिन की तरफ हम चले जाएं, और जिसका पहले भी तफसीलन जिक्र कर चुके हैं कि उस वक्त ये तय हुआ था कि जो एक वेस्टर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पर बाकी जो दुनिया है उसके कोई असरात नहीं होंगे और उनका कोई अमल दखल नहीं होगा, मोनरो डॉक्ट्रिन। तो अब ये है कि जो वेनेज़ुएला है, वेनेज़ुएला के ख़िलाफ़ अमेरिका जो है उसने कार्रवाइयाँ अपनी तेज़ कर दी हैं। और ना सिर्फ ये कि वेनेज़ुएला के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ, पहले तो उनकी बोट्स वगैरह पर अटैक हो रहे थे और ड्रग कार्टेल और ये सारे इल्ज़ामात थे कि वहाँ से जो है वो अद्वियात स्मगल हो रही हैं उनकी कश्तियों। लेकिन उसके बाद ये है कि पिछले 24 घंटों में अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो सबसे बड़ा अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर है, और ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो जिसका नाम उनके 38वें सदर जेरड फोर्ड से, जो कि पैसिफिक में जब दूसरी जंग अजीम हुई थी तो उसमें बड़े एक्टिव थे, तो उनके नाम पे ये जो USS जेरड फोर्ड है ये वेनेज़ुएला की तरफ कैरिबियन के पानियों में उन्होंने भेजा है। ये बड़ी एक गैर मामूली बात है। और ये जो है ये भी 2017 में ही प्रेसिडेंट ट्रंप जब पिछली 1.0 ये 2001 में इसको ऑर्डर दिया गया था बुश जूनियर के दौर में, लेकिन 2017 में फिर ये कमीशन होके और ये आ गया। और इसके ऊपर 100 के लगभग जदीद फाइटर जेट्स और न्यूक्लियर, इसके ऊपर जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी से, तो उसके नतीजे में जो फाइटर्स की लॉन्चिंग है वो भी बहुत तेज़, मोहलक हथियार, एयर टू एयर, एयर टू सी, मतलब बहुत इसके ऊपर जो है आप समझें कि ये एक इस वक्त आज की दुनिया में ये एक स्टेट ऑफ आर्ट जो है। अगर कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है तो वो अमेरिका का USS जेरड फोर्ड है।
अब यूएसएस जेरेड फोर्ड को उन्होंने कैरिबियन की तरफ भेजने का उनको ऐलान कर दिया है उन्होंने। और ये जो है ये वहाँ पर भेजा है उन्होंने, और ये मोस्ट लीथल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म है, ये मोस्ट लीथल सबसे ज़्यादा। और वहाँ पर जो है वो जो उनके दूसरे कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट हैं, एक तो यहाँ पर निकोलस मदुरो, जी। निकोलस मदुरो के बारे में चंद रोज़ हमने पहले बात भी की थी, खबर भी दी थी कि उनका तख्ता उलटने के लिए जो है उनको सीआईए को भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कल भी कहा है कि मैं अब लैंड के ऊपर जो टारगेट्स हैं उनको मैं हिट करूँगा। और साथ ही जो दूसरे कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट हैं, जी। कोलंबिया के प्रेसिडेंट जो गोस्तोबो, ये वही जिनका वीज़ा कैंसिल हो गया था अभी, कोलंबिया यूनाइटेड नेशंस के हो गया। तो उनको आज अगर फिफ्थ देखें तो उनको गोस्तोबो पेट्रो फिफ्थ, उन पे और उनके जो पूरा सपोर्ट सिस्टम है उसके ऊपर अमेरिका ने पाबंदी आयद कर दी हैं। जो यानी कोलंबिया, अच्छा उनके लिए तो आपको पता है ना, उनके तो इनाम रखा हुआ है निकोलस मदुरो पे, तो 50 मिलियन का इनाम रखा हुआ है। इनके ऊपर भी आज पाबंदियां आयद हो गई हैं कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, अब इसमें जो इशू है वो ये है कि ये एक सूरत हाल ऐसी डेवलप हो रही है कि इसमें अगर हम ये देखें ना, सिंपली अगर हम ये सेकंड अगर हम दिखा सकें, ये जो है ये नेक्स्ट जनरेशन सप्लायर है, सुपर कैरियर है। और ये जो है ये इसकी अगर आप सिर्फ देखें, ये यूएसएस निमिट्ज़ की जगह ही आया है जेरेड फोर्ड, और इसका डेक देखें, इसके साइजेस देखें, इसके ऊपर जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको देखें, तो ये कंप्लीट, ये जो पहली टर्म में अपने आए थे तो उन्होंने इसको, ये पूरा जो अब है ये इसको, और फर्स्ट को देखें अगर तो 10,000 टन इसका वज़न है, 2 न्यूक्लियर इस पर रिएक्टर्स हैं, दोनों रिएक्टर जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 300 MW की, और 4 शेफ्ट्स हैं, फिर स्पीड उसकी देखें। ये मैंने आपसे कहा ना, ये सबसे बड़ा जो है ये इस वक्त तक स्टेट ऑफ आर्ट जो है ये। और इसको अगर कंपेयर करें, फिर कंपेयर भी इन्होंने किया हुआ है इसमें रॉयटर्स ने, ये चाइना और बाकी मुल्कों के साथ, तो ये सबसे बड़ा जो है इस वक्त ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, 75 प्लस इसके ऊपर एयरक्राफ्ट हैं। अच्छा, तो ये अब वहाँ पर वेनेजुएला में जो है वो क्या मामला होगा। अच्छा, वेनेजुएला के मामले का मामला जो भी होता है वो उससे कत्ते नज़र ये ध्यान में रखें कि पिछले महीने जो है वो 10th, पिछले महीने जो रशिया की पार्लियामेंट है जिसको ड्यूमा कहते हैं, 10th में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, द स्टेट ड्यूमा, उन्होंने रेक्टिफाई कर दिया था रशिया और वेनेजुएला के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और कोऑपरेशन। मैं यहाँ पे 10th उनकी प्रेस रिलीज दिखा रहा हूँ जो रशिया की ड्यूमा ने ये इंडोर्स कर दिया था, वेनेजुएला और रशिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, ये मई 2025 में डॉक्यूमेंट साइन हुआ था, उसके बाद फिर यहाँ से, और फिर रशिया के बाद फिर वेनेजुएला की 11th अगर हम दिखाएं तो वेनेजुएला की पार्लियामेंट ने भी इसको अप्रूव कर दिया था, जो हाईएस्ट लेवल पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वेनेजुएला की और रशिया की। अच्छा, अब और इसमें रशिया जो है वो मुकम्मल तौर पे वेनेजुएला को सपोर्ट कर रहा है, और चाइना भी कर रहा है वेनेजुएला को सपोर्ट। और मैं अगर आप ये देखें ना, ये 12th अगर हम देखें ना, पुतिन एंड 12th, ये पुतिन और वेनेजुएला के जो मदुरो थे, इन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया था मॉस्को में। ठीक है ना, तो उसके बाद फिर उनकी पार्लियामेंट्स ने भी इसको इंडोर्स कर दिया था, ये मई में। अच्छा, अब यहाँ ये सिचुएशन ये है कि उन्होंने शुक्रिया अदा किया है जो वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं निकोलस मदुरो, उन्होंने शुक्रिया अदा किया रशिया के सपोर्ट का, और उन्होंने कहा 5,000 से ज़्यादा जो रशिया के दिए हुए मिसाइल्स हैं
वो हमारे पास तैयार हैं कि यहाँ पर अगर अमेरिकन ट्रूप्स आगे बढ़े तो हम उनको निशाना बना सकते हैं। ये उनकी तरफ से ये बात की गई है। निशाना बना सकते हैं, नहीं बना सकते, ये एक अलग बात है। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि ये मैं यहाँ पे 18th कोट कर रहा हूँ, वेनेजुएला ने जो ये डिक्लेयर किया कि 5,000 उनके पास इगला 5 मिसाइल जो हैं ये जो हैं ये अमेरिका के अगेंस्ट उनके पास उन्होंने तैयार कर ली हैं, जो कि अगर अमेरिकन एयरक्राफ्ट आगे बढ़े या उनको हिट किया तो वो यहाँ से निशाना बनाएंगे। अच्छा, ये जो अब सिचुएशन है ये एक बड़ी टेंस हो रही है। लैटिन अमेरिका कह दें या साउथ अमेरिका कह दें, या इसको आप जो भी इसको नाम दें, ठीक है ना इसको, लेकिन इसमें यह है कि यहाँ पर एक सिचुएशन बड़ी कचीदा हो रही है इस पूरे इलाके में। अमेरिका को वैसे अगर हम देखें ना तो 3 अमेरिका हैं, 3 अमेरिका मिलके वो अमेरिकाज कहलाते हैं। एक तो नॉर्थ अमेरिका है, ये अगर हम देखें ना अमेरिकाज का मैप, तो ये 5th को अगर देखें ना तो एक तो अमेरिकाज है, उसमें ये कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है ना, ये आपके सारे मुल्क आ जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो दरमियान में फिर सेंट्रल अमेरिका है। तो ये सेंट्रल अमेरिका, इसको और अगर हम क्लियर देखें तो ये नॉर्थ सेंट्रल, ये 4th में हम देखें तो अच्छा, एक तरफ हमें नॉर्थ अमेरिका जो है, मतलब ये एक ऐसी बात है लेकिन इंटरेस्टिंग है कि कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स और मेक्सिको जो है वो कहीं, कुछ लोग इनको कनाडा में मेक्सिको को सेंट्रल में डाल देते हैं, कुछ ऊपर डाल देते हैं, लेकिन बहरहाल और सेंट्रल अमेरिका में फिर जो है वो अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़हन में है ये पूरा इलाका। देखिए ना, पनामा भी इधर ही है, याद है पनामा कैनाल की बात उन्होंने की थी। अच्छा, फिर निकारागुआ है, फिर एल सल्वाडोर है, फिर ये दरमियान में आ रहे हैं, ये सेंट्रल अमेरिका में आ रहे हैं, ये कोस्टा रिका और ग्वाटेमाला और हंदोरोस, ये सेंट्रल अमेरिका में आ गए। और फिर उसके बाद जो है साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में फिर ब्राज़ील, वेनेजुएला बिल्कुल ऊपर येलो जो नज़र आ रहा है, कोलंबिया उसके साथ, इक्वाडोर है, पेरू है, चिली है, अर्जेंटीना है बड़ा, यूरुग्वे है, उसके बाद बाकी पैराग्वे, ये सारे जो मुल्क हैं ये सारे उसमें आ रहे हैं। लेकिन फिर उससे हट के अगर आप साइड पे देखें ना, इसी मैप को थोड़ा सा ज़रा हम नीचे करके देखें तो अगर आपको नज़र आए तो उसमें फिर कैरिबियन आइलैंड्स भी हैं। कैरिबियन आइलैंड्स इसी मैप को थोड़ा सा वापस अगर हम ले जाएं तो आपको छोटे छोटे कैरिबियन आइलैंड्स भी नज़र आ रहे हैं। वो क्यूबा है, क्यूबा जैसे कैरिबियन आइलैंड है। इसी मैप को अगर हम थोड़ा सा दिखाएं ना तो क्यूबा हमें वो येलो नज़र आ रहा है, क्यूबा। ये कैरिबियन आइलैंड्स भी हैं, 13 क्यूबियन आइलैंड, इनमें हेटी, जमीका, ये जज़ायर हैं। यानी एक तो अमेरिका हो गया ना, सेंट्रल अमेरिका हो गया, जो है वो नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये अमेरिकाज हो गए, लेकिन साथ कैरिबियन को भी इंक्लूड करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यूबा इसमें सबसे बड़ा है, जमीका, हेटी, ये बहामास, और ये उसके बाद जो है ग्रेनाडा और वर्जिन आइलैंड्स, और ये 13 कैरिबियन। अच्छा, तो ये पूरा जो इलाका है ये वो इलाका है जहाँ पर जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप, ये बिल्कुल चूँकि अमेरिका का इलाका है, और ये वो इलाका है जहाँ पर आप जहन में रखें कि ये पोर्टो रिको भी है, ये सारे कैरिबियन सी के अंदर जो हमें नज़र आते हैं उनके सारे जज़ायर। और ये जो जज़ायर हैं ये भी बहुत अहम है अमेरिका के लिए, क्योंकि ये सारा जो है ये उनका जो मोनरो डॉक्ट्रिन है उसके मुताबिक ये सारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर में उनकी बिल्कुल साइड है। कई मुल्क उनके करीब हैं, जैसे अर्जेंटीना के आप देखें प्रेसिडेंट के बहुत अभी तो उनके दोस्त हैं उनके। अच्छा, तो क्या ये जंग होगी या ये किस तरफ ये मामला जाएगा, लेकिन ये मामला बड़ा तल्ख हो रहा है। अच्छा, ये ज़हन में रखें कि यहाँ पे जो है ना ये 6-7 मुल्क जो है ना, 6-7 जज़ायर जो है ना, 6-7 जज़ायर मिलके एक मुल्क नहीं है, वो 6-7-8 जज़ायर हैं। उनके खिलाड़ी जो हैं कुछ जगहों पे अपने मुल्क की टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। वो मुल्क नहीं है, उसकी सिर्फ टीम्स हैं, ठीक है ना। उसमें कभी एक जजीरे से दूसरे जजीरे से तीसरे कैरिबियन, बाद में कभी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये ध्यान में रखें कि यहाँ पे
मुख्तलिफ जज़ायर हैं, उन जज़ायर की और मुख्तलिफ मुल्कों की के हाँ टीम है, बस मुल्क नहीं है कोई। सही। और वो जो है उसे कहते हैं वेस्ट इंडीज़ ठीक है, तो वेस्ट इंडीज़ जो है वो कोई मुल्क नहीं है। हम जो कहते हैं ना वेस्ट इंडीज़, तो वेस्ट इंडीज़ कोई मुल्क नहीं है। वेस्ट इंडीज़ जो है ये इन जज़ायर में से, इन यहाँ से जो है वो जो प्लेयर्स मुख्तलिफ, चाहे वो क्रिकेट में हों या बाकी जगहों पे हिस्सा लेते हैं दूसरे खेलों में, तो वेस्ट इंडीज़ की टीम कहलाती है। एनीवे उनका अपना सिस्टम है और खेलों के हवाले से ही है। अच्छा, तो अब ये वेनेजुएला के साथ एक मामला कशीदा हो गया और देखना ये है कि क्या यहाँ पर अब ये पूरी जंग होती है, क्योंकि इतना बड़ा बहरी बेड़ा वहाँ पे जा रहा है और रशिया के साथ उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, रशिया के साथ एक तनाव चल रहा है। और ये प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ये जब ये सारा फैसला उन्होंने किया तो वो रवाना हो गए साथ ही उसके अपने एक 6 रोज़ा इंतहाई अहम दौरा, जो इस पूरे हफ्ता, अगला जो हफ्ता है कमिंग वीक, इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट, और ये जो है ये इनका ये दौरा है जिसमें शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हो जा रही है। पहले आसियान में उनका जो है वो क़याम, उनका पहले उनका मलेशिया में क़याम है, और फिर उसके बाद जो है उनका वो आगे जाएंगे, और आगे जाने के बाद जो है वो जापान में उनकी मुलाकात जो है वो सेनाई तकाशी, जो उनकी नई ख़ातून वज़ीर आज़म आई हैं। और जो जापान है वो ज़ाहिर है बहुत इम्पॉर्टेंट है। जापान इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि नई वज़ीर आज़म जो हैं ये उनके प्रेसिडेंट ट्रम्प के ये मार्gaरेट थैचर को अपना आइडियल तस्वर करती हैं, जो नई जापान की जो नई प्राइम मिनिस्टर, ख़ातून प्राइम मिनिस्टर हैं। इनका ये चाइना, ये हॉक हैं, चाइना के बारे में इनका बड़ा सख्त रवैया है, चाइना से फ्रेंडली, लेकिन उसके साथ ही, और ये डिफेंस का बजट भी बढ़ा रही हैं अपना, लेकिन उसके साथ ही चूँकि एक अमेरिका की पॉलिसी इस वक्त की डामाडोल हो रही है, तो उसके नतीजे में ये देखना ये है कि ये कहाँ तक अमेरिका, क्योंकि देखिए ना अब इस वक्त क्या सिचुएशन है, सिचुएशन ये है कि ये जापान की पहले मैं बात कंप्लीट करूँ, ये जो हैं ये इनसे पहले जो शिंजो एबे थे, शिंजो एबे की ये बड़ी करीबी साथी थी, उनका मर्डर हो गया था 2022 में जापान के साबिक वज़ीर आज़म का, और वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के बड़े करीबी दोस्त थे, उनका मर्डर हो गया था। और प्रेसिडेंट ट्रम्प की उनके साथ दोस्ती में और बहुत सारे फैक्टर्स थे, लेकिन एक उसमें जो था वो गोल्फ भी था, दोनों गोल्फ खेलते थे, ठीक है ना। प्रेसिडेंट ट्रम्प उनके गोल्फ का दोनों को, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प बड़े डिस्टर्ब हुए थे जब वो उस वक्त इक़्तिदार में नहीं थे, लेकिन जब इनका मर्डर हुआ था तो प्रेसिडेंट ट्रम्प बहुत डिस्टर्ब हुए थे, उनके पर्सनल फ्रेंड।